हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज का हमारा टॉपिक है डेली जीके सीरीज का अगला पार्ट। और इसमें हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी लेटेस्ट प्रश्न हैं और सभी आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप इसे अवश्य पढ़ लीजिएगा। और यह आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या इसके अलावा जितने भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ हमें कमेंट करें यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहे तो हम आपके लिए उस टॉपिक पर अवश्य वीडियो लेकर आएंगे। इसके अलावा यदि आप जीके में साइंस की तैयारी करना चाहते हैं या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो वह होता है आपका 1024 बाइट के। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? तो वह है आपका डेनिस रिची। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईपीरोम का अर्थ है, तो ईपीरोम का क्या अर्थ याद रखिएगा, वह है आपका एलिजिबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हार्ड कॉपी का तात्पर्य है, तो याद रखिएगा वह है आपका प्रिंट पर आउटपुट, यानी कि प्रिंटर पर आउटपुट। प्रिंटर से जो आउटपुट निकलता है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो वह होता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो वह साल है, याद रखिएगा, 1676। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह याद रखिएगा आपका हुगली नदी के किनारे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह कोलकाता में पड़ता है। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो वह उतरा था आपका कप्पक डाबू, केरल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो वह किया था, याद रखिएगा, मराठा ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुआ था? तो वह हुआ था, याद रखिएगा, बंगाल के नवाब के बीच में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो वह है सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की? तो वह विधि है, याद रखिएगा, महालवाड़ी प्रणाली। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो वह है आपका 1892 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो वह अखबार है केसरी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया? तो वह है आपका संवाद कौमुदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? तो वह है मंगल पांडे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अंतर्जात। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो वह बनवाया था, याद रखिएगा, शाहजहां ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मनुष्य के शरीर की कौन सी हड्डी मजबूत होती है? तो याद रखिएगा वह हड्डी आपका जबड़े की हड्डी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखिएगा कबड्डी में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
किस देश में रात को स्नान करना अशुभ माना जाता है? तो वह देश याद रखिएगा जापान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसे हम ऊंट कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में हड्डी नहीं पाई जाती? तो वह है याद रखिएगा जीभ। जीभ में कोई हड्डी नहीं पाया जाता है। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को याद रखिएगा। आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको हम भारत का लौह पुरुष कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्राणी हफ्तों तक पानी नहीं पीता? याद रखिए वह है ऊंट। ऊंट हफ्तों तक पानी नहीं पीता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? तो वह राज्य याद रखिएगा हरियाणा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? तो वह है आपका अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? तो वह कंपनी याद रखिएगा भारत की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया का कौन सा जानवर है जिसकी 3 आंखें होती हैं? तो याद रखिए वह जानवर है आपका टुटारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का कौन सा जानवर है जिसकी, यह आपका रिपीट हो गया। भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में है? तो वह है याद रखिएगा आपका सूरत में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। गुलाब किस देश का राष्ट्रीय पुष्प है? तो वह है आपका ब्रिटेन का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के सिर पर लगभग कितने बाल होते हैं? तो याद रखिए मनुष्य के सिर पर लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक होते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पुरानी नदी कौन सी है? तो वह है आपका सिंधु नदी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा फल एक दिन में ही पक जाता है? तो वह है आपका चीकू। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का कौन सा पक्षी है जिसको पंख नहीं होते हैं? तो वह पक्षी है आपका कीवी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? तो याद रखिएगा वह चश्मा किना था आपका अमेरिका ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस देश में पानी से भी सस्ता पेट्रोल मिलता है? तो वह देश आपका याद रखिएगा वेनेजुएला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था? तो वह गाया गया था कोलकाता में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। किस ग्रह पर एक दिन 1 साल के बराबर होता है? तो वह ग्रह है याद रखिएगा शुक्र। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी बीमारी होने पर इंसान आलू नहीं खा सकता? तो वह है आपका शुगर। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार किस देश में पढ़े जाते हैं? तो वह देश है आपका हांगकांग। ऑप्शन सी का सही उत्तर हो जाएगा। कौन से जानवर की जीभ नीली होती है? तो वह जानवर है आपका जिराफ। ऑप्शन सी का सही उत्तर हो जाएगा। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस किस देश में है? तो वह देश है आपका भारत। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? तो वह बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो वह है आपका ताजमहल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस जीव के ऊपर शराब डालने से पागल हो जाता है? तो याद रखिएगा वह है आपका बिच्छू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद आपका मूसी नदी पर बसा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? तो वह ग्रह है आपका मंगल ग्रह है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस बर्तन में दूध डालकर पीना नुकसानदायक होता है? तो वह है आपका एल्युमिनियम।
यानी कि एल्युमिनियम के बर्तन में कोई भी गर्म चीज़ नहीं पीना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वह देश याद रखिएगा आपका वेटिकन सिटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल किस देश में है? तो वह है आपका चिली में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शैम्पू का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? तो यह हुआ था आपका भारत में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों तक बढ़ता है? तो मनुष्य का दिमाग बढ़ता है आपका 40 वर्ष तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर है? तो वह है आपका वियतनाम में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें।